हेलो, मैं रॉबर्टसन धुर्वे आज यहाँ जबलपुर में मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे आरसीएम बिजनेस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने श्रीनगर रहिए। कौन सा, जम्मू वाला? श्रीनगर नरसिंह। जबलपुर ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं जबलपुर खमरिया से बिलोंग करता हूँ, पेशे से पुलिस में हूँ और हमारी मैडम टीचर हैं। हम लोग दोनों मिलके ये बिजनेस में आए हैं सर। ऐसे बहुत सारे साथी जो बोलते हैं मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं है और उसकी सैलरी पूछो तो मालूम पड़े कि 10,000 रुपए कमा रहा है। हेलो, अभी तो बलवान सर कि वो सारी जादू वाली बातें भी बाकी है, लेकिन उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो 10-15 हजार रुपए की जॉब करते हुए वो कहते हैं मेरे लिए आरसीएम नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये तो पुलिस में है। हेलो हेलो, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आरसीएम साथियों, मैं ज्ञान भाई और एक टीचर हूँ और फिर भी सिस्टम को कर रही हूँ। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। आरसीएम, मेरा नाम शाहीन अख्तर है, मैं जबलपुर से हूँ और इस बिजनेस में अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू। और इस महीने, पिछले महीने इन्होंने ओपनर पिन भी फाइनल करी है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ। गवर्नमेंट जॉब के साथ आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, अभी ईगल पिन पे आ चुके हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं ब्रजवान सिंह सन सिटी आधारताल जबलपुर से बिलोंग करता हूँ और पार्ट टाइम इस सिस्टम को करता हूँ और मेरा मेन काम है जो कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस करते हुए आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। BS साहू नरसिंहपुर से एग्रीकल्चर का मेरा काम है, साथ में मैं टीवी भी रिपेयर करता था। अब मैं पार्ट टाइम और लगभग फुल टाइम ये आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। भैया एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर टीवी खराब हो जाए तो सर को याद कर सकते हैं। जी, मैं नरसिंहपुर से हूँ और हाउस वाइफ हूँ और मैं इसी के घर के काम के साथ कीसोल का काम भी करती हूँ और न्यूट्री चार्ज से उसका भी करती हूँ। घर में खाना बनाने के साथ साथ आरसीएम बिजनेस किया जा सकता है, मैडम ये मैसेज देना चाह रही है। जय आरसीएम साथियों, नाम महासिंह दुर्वे, प्रॉपर विजय का रहने वाला हूँ और पूरे परिवार के साथ आरसीएम कर रहे हैं और न्यूट्री चार्ज मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। थैंक यू, जय आरसीएम। और ईगल पिन को मेंटेन कर रहा हूँ। थैंक यू। तो वो आगे की सीट में बैठे, लेकिन इस आगे की सीट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आज सिखाने के लिए हमारे बीच जिंद हरियाणा से चल के आए हैं आदरणीय बलवान दीक्षित जी। एक बार उनके स्वागत में जोरदार तालियां। सारी ट्रेनें कैंसिल की और ऐसा लग रहा था कि शायद ही ये कार्यक्रम हो पाएगा। सर का फोन आया, केवल महाकौशल चलने को तैयार थी, वो भी चली नहीं थी और उसका भरोसा नहीं था कि वो कब जबलपुर पहुंचेगी। तो मैंने सर को कहा, सर आप तो बैठ जाओ उस ट्रेन में और ट्रेन जरूर आपको इस मीटिंग हॉल तक पहुंचाएगी, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। सो आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग से और हमारी कमिटमेंट से उस ट्रेन को टाइमली जबलपुर पहुंचना पड़ा। तो एक बार बोलते हैं तो स्टेज डोलने लगता है। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? तो मैं विलंब ना करते हुए आरसीएम की एक शानदार पिन जो हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है कि जब वो आरसीएम में आए तो रॉयल्टी तक पहुंचे, ऐसी शानदार पिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनसे मुलाकात करवाने के लिए आप सभी की जोरदार तालियां और खड़े होकर सम्मान करें। स्टेज में इनवाइट करने वाला हूं आदरणीय सीताराम से। तो खान साहब यहाँ पर पहुंचे और जहां तक मैं ये समझता हूँ इस आरसीएम की जर्नी में कि जिंदगी भर संघर्ष करने से अच्छा है कि 5 साल कड़ा संघर्ष कर लो, फिर तो स्मार्ट तरीके से ही संघर्ष करके आप जो है अपने जीवन बदल सकते हैं। हेलो, तो ऐसा संघर्ष अच्छा है, चाहते ऐसा संघर्ष करके यहाँ तक आने के लिए, स्टेज तक पहुंचने के लिए, तो आज बिल्कुल आप तैयार हो जाएं, क्योंकि संघर्ष के बाद जो मजा आता है, जैसे रॉयल्टी आने के बाद मजा आता कि नहीं आता, क्योंकि मैं महसूस करता हूं, मुझे 2 साल में रॉयल्टी आई थी और 2 साल का जो संघर्ष था मुझे सपना टाइप का लग रहा था जब मैं रॉयल्टी में पहुंचा था।
कि क्या मैं इतनी मेहनत किया होगा और मैं यहां तक पहुंचा, और बहुत आनंद आया था। और वो आनंद आप अपने आप में महसूस करें, इतना आनंद आया था कि मैं बयां नहीं कर सकता। हेलो। और रॉयल्टी यानी वो होती है जो आपके लीडर ने, आपकी अप्लाई ने आपको बताया होगा कि रॉयल्टी 3 लोगों को मिलती है अभी तक, लेखक, गायक और वैज्ञानिक, परंतु चौथी शुद्ध रॉयल्टी आरसीएम देता है। आरसीएम देता है चौथी रॉयल्टी, और वो चौथी रॉयल्टी के लिए जो है मैं इस सिस्टम में आया था। आप लेना चाहते हैं तो अवश्य मिलेगी, दिल थाम के बैठना। थोड़ी देर के बाद जो है यहां से रॉयल्टी की लाइन लगने वाली है। हेलो। सो चलिए शुरू करता हूं। नाम मेरा सीताराम सैनी, बालाघाट से हूं। पिछले 18 वर्षों से सिस्टम में हूं, अपने गुरुओं के द्वारा सीख रहा हूं, और इन 18 वर्ष के सफर में जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, परंतु मैंने कंपैरिजन किया कि सिस्टम में आने के पहले मैं जिस काम में था, उस काम में जो उतार चढ़ाव आते थे उससे बहुत कम उतार चढ़ाव इस सिस्टम में आते हैं। और जो मजा पुराने काम में नहीं आता था, वो मजा अभी आरसीएम में आता है। और उस समय आता था जब मैं जबलपुर से सामान लेके बालाघाट जाता था, तब आनंद आता था। जब नागपुर से लाके सामान बालाघाट में घर घर पहुंचाता था, उस समय मजा आता था। जब कोई डिस्प्ले वाल नहीं होता था, उस समय मजा आता था। जब कोई बंडर वर्ड नहीं हुआ करता था, उस समय मजा आता था। जब एक पानी की दुकान जैसे पिकअप सेंटर हुआ करता था, और आज तो यहाँ पर बड़े बड़े बंडर वर्ड हैं। मजा आएगा कि नहीं? आज उस समय एक नारा दिया था और वो पूरा भी हुआ। मैं चूंकि किसी राजनीति से नहीं हूं, अगर आप किसी राजनीति से, तो मैं व्यक्ति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मैं बता रहा हूं कि जो जो विजुलाइज आप करते हैं, जो सोचते हैं, वो होता है। 2014 में एक सरकार थी, और सरकार ने जो है आप और हम जैसे लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई थी। हेलो। और यहां से जो है एक आवाज निकली थी कि सुनो देश के संपूर्ण नेताओं, पतवार बदल कर रख देंगे, और 2014 में आपकी सरकार बदल कर रख देंगे। तो 2014 में बदल रही कि नहीं बदल रही? तो आरसीएम वाले जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। और इसी तरह सामाजिक मान्यता अगर हमें दिलानी है, और सामाजिक मान्यता अगर हमें चाहिए है, तो हमें अब सामाजिक सेवा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिसकी शुरुआत इस सिस्टम के फाउंडर, इस सिस्टम के रचयिता, इस सिस्टम के पंडिता, जो भी शब्द आप बोलो उनके लिए बहुत ही कम है, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की शुरुआत कर दी है। बिजनेस शब्द उन्होंने बोला है कि अगर आप अपने मुंह से ना ही बताएं तो भी आपको ये बिजनेस तो मिलना ही मिलना है। हेलो। सिर्फ अभियान प्रचार के रूप में आपको जाना है, गांव गांव में जाना है, और मैंने तो इसकी शुरुआत कर दी है। और सर मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने 1 तारीख से मैंने इसका प्रैक्टिकल किया, जो छावड़ा जी ने जो बताया सुबह 6:30 बजे के सेशन में। कितने लोग अटेंड करते हैं सुबह 6:30 बजे का सेशन? वाह, काफी लोग करते हैं और काफी लोग नहीं करते हैं। हमारे अपनाए, हमारे गुरुदेव जिनने आपको ज्वाइन कराया वो तो है आदरणीय खान साहब, आपकी अपलाइन है, आदरणीय बलवान दीक्षित सर अपलाइन है, आदरणीय मुकेश सुखारी जी है, आदरणीय अवध साहब है, परंतु हम सबकी जो सबसे बड़ी अपलाइन है वो कौन है? टीसी छावड़ा। हेलो। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि अपलाइन को फॉलो करो, कहता है कि नहीं कहता है? तो टीसी छावड़ा जी को हम सबको फॉलो करना ही करना है, अपनी अपलाइनों को फॉलो करना है, पर उनके बताए हुए कदम पे हमें कदम मिला के अगर हम चलते हैं तो जरूर इस देश के अंदर सामाजिक मान्यता मिल सकती है, मिल सकती है। और मैंने वो वीडियो दिखाया एक सरपंच और उसकी पूरी टीम को, और मैंने एक ही बार बोला, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप एक पंचायत के लिए पूरे इंडिया के सरपंच बन सकते हैं।
और जब ये बात मैंने उनको बोली तो उनको यहाँ तक लगी और वो वीडियो दिखाया और सिर्फ पंच लाइन में उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। और दोस्त आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बोलता भैया बताओ रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या पड़ेगा, और मैंने बताया उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। कहने का तात्पर्य कि ज्वाइनिंग की लाइन लगने वाली है। एक समय हम लोग बोलते थे कि आने वाले समय में ज्वाइनिंग की लाइन लगने वाली है, सो वो ज्वाइनिंग की लाइन लगेगी, परंतु लाइन उसी के पीछे लगेगी जो रॉयल्टी की तैयारी करेगा। हेलो, जो 1-to-1 जाके इस अभियान प्रचार में शामिल होगा, जो होम मीटिंग के थ्रू अभियान प्रचार को ज्यादा से ज्यादा महत्व देगा, वो रॉयल्टी की लाइन में लगने वाला है। तैयार है? और अगर आप तैयार हैं तो मैं यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ जिनके पीछे लाइन लगने वाली है, और जो अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, वो यहां से एक संकल्प लेके जाना मेरे दोस्त, मेरी बहनें, एक संकल्प लेके जाना कि यही एक ऐसा अभियान है जो पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी 100% आरक्षण देता है। महिलाओं को 100% आरक्षण देता है। देश की आजादी को 77 साल समथिंग हो रहे हैं, महिलाओं को बड़ी मुश्किल में 33% आरक्षण दिया है। हेलो, परंतु आरसीएम ने पैदा होते हुए ही यहाँ पर 100% आरक्षण दिया है। तो ना पुरुष कम है ना महिलाएं कम है, बस संकल्प आपको लेना है। सो मैं ऐसे उन व्यक्तियों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनके पीछे लाइन लगने वाली है। मिलना चाहते हैं तो तैयार रहें। मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा कि एक बार अपना हाथ ऊपर करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग गोल्ड पे, स्टार गोल्ड पे, प्लेटिनियम पे, स्टार प्लेटिनियम, ऑल राइट अचीवर, एक बार हाथ ऊपर करें, अपने स्थान में एक बार खड़े हो जाए सर। और आप लोग तैयार रहे, मैं इनको बुलाने जा रहा हूं। जोरदार आपकी तालियों से ऑल राइट अचीवर कम ऑन द स्टेज, जोरदार करेगी। थैंक यू। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, तो अच्छा लगेगा। जय आरसीएम। नाम मुकेश श्रीवास्तव, कटनी से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम से पहले प्राइवेट जॉब करता था। पहली जो इसमें इनकम आई थी, मुझे जो चेक के रूप में मिला था, पुराना स्टूडेंट हूँ, 541 रुपये, और हाईएस्ट जो चेक इसका बना मुझे 39,000 रुपये। वर्तमान में फाउंडर स्टार प्लेटिनम अचीवर। थैंक यू। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम अमर सिंह वरकड़ी, ग्राम जमगा, मुंडम से बिलोंग करता हूँ। साथियों इसके आने के पहले मैं एक अर्थशास्त्री हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता था और एक किसान का बेटा हूँ। साथियों जिस दिन इस प्लेटफार्म में आया हूँ, मेरा परिवार स्वास्थ्य और पूरा फैमिली के साथ में समर्पित होकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसमें जो स्वास्थ्य रक्षा मिला, शारीरिक व्यवस्था मिला, साथियों इस सिस्टम से मुझे 5 लाख प्लस मिल चुके हैं और आपको टेक्निकल की तैयारी है। थैंक यू। थैंक यू। सर ने क्या बोला, मेरा परिवार स्वस्थ है। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे? तो चाहते हैं तो 100% यूजर जरूर बनना। हेलो, तैयार है? एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रधान देश भी है, परंतु अब वो है महिला प्रधान देश बनने जा रहा है। हेलो, राजनीति में वोट मांगने जाना है तो महिलाओं को पहले आगे किया जाता है कि नहीं? कोई भी काम में महिलाओं को आगे रखा जाता है कि नहीं? और घर में अगर सुख शांति चाहिए, पति को घूमने फिरने छूट चाहिए, तो महिलाओं को आगे किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। तो अब वो मातृशक्ति हमारे बीच में है। और चूंकि मैं माइक देने जा रहा हूँ इनको, मैं यही चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि समय को देखते हुए परिचय, टोटल इनकम और आप क्या करते थे। मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव, जबलपुर से हूँ, रॉयल्टी अचीवर हूँ। और आज जो पहले मैं टीचर का काम करती थी, लेकिन जब से मेरे को आरसीएम मिला, मैंने अपना वो बिजनेस छोड़ के टीचर का और इसमें काम करना चुके। पहला चेक मेरा 412 रुपये का था। हाईएस्ट चेक मेरा 45,000 का बना और आज टोटल इनकम मेरी 18 लाख रुपए से ऊपर हो चुकी है। नाम सरोजनी यादव, जबलपुर से बिलोंग करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ और उसके साथ साथ आरसीएम बिजनेस करती हूँ, हस्बैंड वाइफ मिलके, और टोटल इनकम 6 लाख प्लस। सबक या सबसे बड़ा किसी को सीख देना है तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन के देना है।
हमको एक अच्छा एग्जाम्पल बताएं। बाकी में भी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे RCM के सेवक हैं, आने वाले साल 2 साल में वो सब रूबी, स्टार रूबी और हमारे कोर कमेटी के मेंबर बने। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस फरवरी में जो हमारा ऐप अपडेट हुआ है, और जब हम ऐप को खोलते हैं तो होम पेज में जो हमारा परचेस वॉल्यूम दिख रहा है, उस परचेस वॉल्यूम में जितनी भी कैटेगरी है, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को उस कैटेगरी से 0 हटाना है। जब आप उस होम पेज को देखें तो आपको उस कैटेगरी में 0 दिखना नहीं चाहिए। फर्स्ट डे से ये हमारा संघर्ष है और यही हमको टीम में कॉपी कराना है कि आप अपना होम पेज देखें और कोई भी कैटेगरी में यदि आपको 0 दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर गड़बड़ी है, अभी इसको ठीक करना है। दुनिया को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कैसे इस बिजनेस में टेक्निकल तक पहुंचा जाता है और टेक्निकल की क्या अहमियत है और एक टेक्निकल जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? तो एक शानदार पर्सनालिटी जो हर परिस्थिति में, हर हाल में खुश रहना जिनकी नियति है, आप उनको मिलोगे तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतना शानदार एजुकेशन, इतनी शानदार पर्सनालिटी, और जिससे भी वो बात कर ले वो आदमी पॉजिटिव हो जाता है। तो और कोई नहीं, मेरी ग्रेट अपलाइन हमारे सबके मेंटोर आदरणीय सबीर खान साहब हैं। एक बार मैं इस स्टेज पे सर को बुला रहा हूं। सबसे पहले करता हूं और आज मैं अपने गुरु को समझाऊं, दीक्षित सर के लिए चढ़ाऊं करता हूं, स्पेशल समझने के लिए आया हूं और इस सिस्टम को मैंने सीखा है। आप पहली बार आए हैं, दिमाग में एक ही कमांड डालना है, मुझे सीखना है। जब तक मंच पर ना आ जाऊं, जब तक सीखते रहना है और इस सिस्टम से मेरे सपने साकार हो रहे हैं। थैंक यू साथियों। जय RCM, नाम सौम्य दुबे, MBA स्टूडेंट हूँ। पहले 10वीं का स्टूडेंट था, फिर 12वीं का बना, फिर BCom का और फिर MBA का। अभी UES और गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ। 25 साल एज हो चुकी है, करीब 36 महीने RCM में हो चुके हैं, 12 के लेवल पे हूँ। टोटल इनकम की बात करूँ, लगभग 30 लाख रुपए की इनकम है। एक मैसेज के बारे में जो बात की गई है, वो मैसेज ये है कि अगर जिंदगी में वो पाना है जो आज तक नहीं मिला है, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है। साथियों, जय RCM, नाम धनराज प्रधान और पार्ट टाइम इस बिजनेस सीखते हैं और एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि 100% सामान का उपयोग करिए और दूसरा ये है, इस बिजनेस को छोड़िएगा मत। थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम फिरोज आलम है। इस बिजनेस में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम ले चुका हूं और मैसेज की बात ये कहूंगा कि आज बलवान सर जो भी बातें बताए उसको पूरे ध्यान से नीचे अंदर उतरने देना। थैंक यू वेरी मच। जय RCM, नाम बलराम पटेल, मंडला से बिलोंग करता हूं और मैसेज तो जो अभी मैं बताया था कि आप लोग अपना ऐप खोलिएगा, होम पेज में जाइएगा और जो उसमें पीवी दिख रहे हैं कैटेगरी वाइज, उस पीवी से 0 हटाना है और अपनी टीम में 0 हटवाना है। 1 तारीख हुआ और ये प्रयास करें कि सबसे 0 हटना चाहिए। दूसरा मैसेज, मेरा YouTube चैनल है, उसमें संतोष नायर जी का एक छोटा सा वीडियो डला है, 4E प्रिंसिपल फॉर डायरेक्ट सेलिंग, उसको जाके जरूर एक बार देखिएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सम्मान में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत शानदार। अभी नहीं बुलाऊंगा, तो बैठे रहो, चाहे खड़े रहो। और हंसाना, ये सारी चीजें जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड होता है ना, उस तरह के। सही है गलत? तो पहली बार कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं? पूरा हाथ खड़ा कर रहे हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। वेलकम है आप लोग, तालियां इनके लिए जोरदार। और मेरे परिचय की या मेरी शुरुआत होती है यहीं से होती है, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए और मुझे उससे दोबारा सुनने का मौका मिले
और उसके जीवन में एक लाइन जुड़ जाए कि पहली मीटिंग आपकी देखी थी, तो मैं परम पिता परमात्मा उस अल्लाह उस वैगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आज की मीटिंग के बाद अगर आप आरसीएम का निर्णय लें तो आप एक बड़े मुकाम पर पहुँचे। पहली बार अगर आइए। और मैं परिचय की बात करूँ, मेरा नाम बलवान दीक्षित है, जींद हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हरियाणा के आदमी वैसे भी आपने पता है कि थोड़े से अक्खड़ टाइप होते हैं, संस्कारधानी में शायद जचे या ना जचे, लेकिन एजुकेशन के बाद में जॉब मिली मुझे, जिसके लिए लोग तरसते हैं। सही है गलत? आज कई लोग मुझे मिलते हैं सर्दी में, हेलो माइक चालू है, पीछे आवाज आ रही है क्या? देखिए कई बार लगता है बाहर जाते हैं ना, सर आप बोल रहे थे ना मैं पीछे बैठा हुआ था और आपकी आवाज तो नहीं आ रही थी। मैंने कहा था अगली मीटिंग में तब बता देना यार, अगर कोई चैलेंज हो तो अभी बता देना। तो जिसके लिए लोग तरसते हैं, आज मैं कई लोगों से बात करता हूं क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है, तो ऐसे नहीं कोई बताता कि मैं हेल्थ पे से। मैंने कहा था सर्दी में प्यास तो लगती नहीं, क्योंकि मैं पानी पीती ही नहीं कभी, सर्दी में पानी की जरूरत ही नहीं। हेलो सही है गलत है? तो पता चल जाता है कि कितना पानी पीते हैं। तो जब मैं पूछता हूं कि आपके पति देव पीते हैं, बोला वो कई बार ले लेते हैं, एक दो घूंट ले लेते हैं, बच्चे भी नहीं पीते। सर्दी में पानी की जरूरत नहीं, और साइंस ये कहते हैं कि सर्दी में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, क्योंकि हम खाते ज्यादा हैं। सही है गलत? तो यही लगता है कि कईयों को लगता है कि मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं है, हम तो करते हैं काम। उस पानी की तरह है कि ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह नौकरी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में लेना तो सभी चाहिए। सही है? मुझे वो मेरी एज 22 साल की नहीं थी, लगभग 21.5 साल की उम्र के अंदर मैं साइंस मास्टर लगा। एज ए साइंस मास्टर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने जॉब स्टार्ट की, और जब जॉब स्टार्ट की तो मजा आ गया। मतलब ये लगा कि क्या बात है यार, जिसको कहते हैं। जिस दिन मुझे लेटर मिला तो मैं ये लग रहा था कि मेरे हो क्या गया है, इतनी खुशी थी। और मैंने उस खुशी को जाहिर भी किया कि पढ़ाया अच्छे से, और उसके साथ साथ ये अभियान जो आज आप देख रहे हैं इस रूप में नहीं था, मेरे पास मित्रता के कारण आया। जीरो नॉलेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। जिस दिन कोई लड़की ससुराल आती है, वहां की कोई नॉलेज उसको नहीं होती। कईयों को गेट ही बाद में दिखता है कि यही गेट है, क्या ये दूसरा सजाओ तो शक होता है वो है कि ये है, राइट? तो मुझे भी आरसीएम में कोई सजावट ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन मेरे अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभियान प्रचार और सारी बातें आप सीख चुके हैं। मेरे अनुभव ये है कि मैं जब याद करता हूँ वो दिन जब मैं पढ़ता था, उन दिनों में मैं मॉनिटर रहा 10वीं तक, और मॉनिटर को इजाजत थी यार थप्पड़ मारने की, मुर्गा बनाने की। घर से उठा के 4 लड़कों को लेके जाओ, दोनों बाजू पकड़ाओ, दोनों टांग उल्टा करके लेके आओ, डंडी मारते हुए लेके आओ। रियली कहता हूं, मैं कहता हूं वो दिन कैसे थे। मॉनिटर को इजाजत थी कि ड्यूटी लगा दो 5 आदमियों की, वो जो जिस कमरे में या जिस जगह बैठते थे बिना कमरे के, उसको जो लिपाई गोबर से करने की, और जब तक वो सूखे ना, झाड़ू ना मार ले तब तक ना जाने देने की उन दिनों। आज माँ बाप हाथ नहीं लगा सकते। फोन ले लो तो बेटा मारता है माँ को। सच्चाई है गलत है? तो वो दिन मुझे थे, और उसी समय पढ़ते पढ़ते उस समय भी मेरे पास ऐसे लगता था कि ये क्यों आते हैं स्कूल में, क्योंकि जिसको 800 लिखना नहीं आता, अभी बोर्ड की जरूरत कह रहे थे बलराम जी, तब मुझे आया 2 0 इधर और 8 का इधर लिखने वाले बच्चे भी होते थे। 20 से 30% बच्चे ऐसे होते थे जिनको माँ बाप इसलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा भी जरूर जाए। और पहले की दिक्कत क्या थी, हम 5 भाई, अगर एक ना पढ़े तो माँ बाप का 80% सुरक्षित है, 2 ना पढ़े तो 60% सुरक्षित है, और 3 ना पढ़े तो 40% है, पास फिर भी है माँ बाप। लेकिन आज के जमाने में एक बच्चा है, अगर वो ना पढ़े 100 का 100 गया, जीरो। सही है गलत है? और यही हम इस हालात में करते हैं कि हमारे पास पहले बाप से कमाई, दादा से, पड़ोसी से, परिवार, पूरा परिवार होता था। उस परिवार में कोई कमाता था और कोई ऐश करता था और कैश करता था दूसरे की कमाई।
आज आपको कमाना पड़ेगा, भाई नहीं देगा। देना भी शुरू कर दे तो आपकी पत्नी चली जाएगी। सही है गलत है? तो आपको इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप पति पत्नी जितने भी हैं आरसीएम में केवल लिपस्टिक लगाने वाला लिपस्टिक लगाए और क्रीम लगाने वाला क्रीम लगाए और पैंट पहनने वाला पैंट पहने और मोजे पहनने वाला मोजे पहने। बताइए क्या मोजे पहन के मौज करे? सही है गलत है? तो रियल में फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ाना चालू किया कि कुछ बच्चे मेरे पास आए और वो बच्चे जो है जब मैं देखता था कि छठी क्लास में हिंदी लिखने के लिए उसको नकल मारनी आती थी, हिंदी लिखनी नहीं आती थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 30-40%। फिर ट्यूशन पढ़ाया उसमें भी मैंने देखा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 20 से 25-30% फिर ही नहीं बैठते किसी काम में। क्यों नहीं बैठते? पढ़ाई उन्होंने अगर माँ बाप जबरदस्ती करके 10 साल लगवाते हैं तो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। 20 साल लगवाते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि तू किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है कि तेरे को कुछ नहीं आता। और मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब हमारे डंडे टीचर मारते थे तो कई लोग कई बच्चे ऐसे कहते थे, मैंने कहा याद किया, डंडे तो खाने हैं, 2 इस पे खा लूंगा 2 इस पे खा लूंगा। तो वो पढ़ने के लिए नहीं आते, डंडे खाने के लिए आते। यहाँ केवल इसलिए आए हो कि भाई टिकट लग जाए बैठे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ आए हैं तो आप डायरी में लिख ले, अमीर बनने के लिए एक शब्द है अमीर। और अमीर आदमी कौन नहीं बनना चाहता? गरीब कौन रहना चाहता है? गरीब आप में से कौन रहता चाहता? कोई नहीं। लेकिन अमीर बनने के लिए अभी खान साहब ने बताया कि कुछ रातें बाहर लगाएं, कुछ आप बात सुने। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। संक्षेप में अगर बात करूं, मेरे दादाजी करोड़पति नहीं थे, मेरे पिताजी करोड़पति नहीं थे, मेरे बच्चे पैदा हुए मैं करोड़पति नहीं था, और मेरे पोते ने जन्म लिया तो मैं तब तक कई बार करोड़पति बना। और बात करोड़पति की नहीं है, तालियां इसके लिए नहीं कि करोड़पति बन गया, एक ऐसी नींव रख दी कि उस घर में जो भी बच्चा जन्म लेगा ऑलरेडी करोड़पति। ये बहुत बड़ी बात। और वो नींव आपके परिवार में आज आपके माध्यम से रखी जाएगी। और जब हम किसी चीज की नींव रखते हैं, वो नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग कितनी ऊंची बना लेना। आप कमजोर इरादों के यहां ना बैठे, क्योंकि इसके लिए मजबूत इरादा चाहिए। और उस मजबूत इरादे से आज हम नींव रख रहे हैं अपने परिवार में। इस अभियान के माध्यम से उस करोड़पति मिशन की कि उस धरती पे, उस घर में, उस परिवार में, उस माँ, उस बहन के पेट से अगर बच्चा जन्म ले तो वो करोड़पति जन्म ले। हम इसलिए यहाँ नहीं आए कि कोई यहाँ पे मैं आऊंगा अच्छा बोलूंगा, मैं आऊंगा अच्छा बोल जाऊंगा। उस बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, करने से होगा मेरे भाई। अगर आप करने को तैयार हैं तो मैं बोलने को तैयार हूं। यस, सही है या गलत है? तो रियल में मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी आपसे मिलके गया था, इन बहनों को मैंने बताया था, लेकिन मेरी एक गलती शायद आपने लिखी नहीं हो। वो गलती ये थी, मैं कभी भी रवि साहेब जी को, इनको खड़े होना, एक बार खड़े होना, पीछे जो भी जेंट्स इस लाइन में एक बार खड़े होंगे। यस, मैं कभी भी मेरी मीटिंग में पसंद नहीं करता कि महिलाओं वाली लाइन में किसी जेंट्स को बैठना पड़े और कोई खाली कुर्सी बचे। ये बात मैंने दोहराई थी, वैसे याद है स्टेज पर बुलाया। यस, मैंने ये कहा था कि आप कमजोर नहीं हैं, और आपने मुझे कमिटमेंट किया था कि एक महिला, मैं 1 साल के बाद लगभग आया हूं, 10 महिलाओं को तैयार करेंगे। अगर 10 महिलाओं को तैयार करती तो आज इनको भी मैं बाहर बिठा लेता। उसमें कहीं कहीं इस भाई से वादा किया गया, कमजोर मिला मुझे। क्या आज वादा करते हैं? आप बैठिए, आगे आ जाइए जितनी भी महिलाएं हैं जी, लेडीज फर्स्ट, आगे आ जाइए, आइए आगे। करते क्यों हैं? हम वहां जाना है। यस यस यस, जाओ जाओ जाओ।
जाओ 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 भाई जाओ, सब जाओ, जगह नहीं रहना चाहिए उधर, पहला टाइम नहीं है बप्पू नहीं। मैं संभावना देखता हूं कि ये एक के मुकाबले 70 महिलाएं हों। एक जेंट्स अगर कामयाब हो तो लेडीज 70 हो या 18 जरूर हो, और वो कब होंगी? वो आपकी ताकत से होंगी। जब आप आरसीएम की सोल की गुरु बन जाओगी, की सोल में पिंक ब्लेजर में आ जाओगी, की सोल में आप मीटिंग अटेंड कर लोगी, तो वो की सोल की मीटिंग गुरुवार और शुक्रवार को होती है, वो आप जरूर अटेंड करिए। राइट। दूसरी चीज, इस बोतल में कितना पानी आता है? कितना आ सकता है? 1 लीटर। 1 लीटर। और इसमें पहले से है आधा लीटर, तो कितना आएगा? अब आप अगर पहले से दिमाग में कोई बात है तो मैं जो डालना चाहूं 1 लीटर, वो डलेगा क्या? तो उसको निकाल दो। आज बाहर जाके कोई कुछ भी कहे, ये आरसीएम की फिल्म जो आपने देखी है नए भारत का निर्माण, और ये चाहती है कि आप की तरह महिलाएं आके, और अभी 8 मार्च को महिला दिवस है, जेंट्स आर नॉट अलाउड। 25,000 महिलाएं वहां पे होंगी। सुनिए, 25,000 कामयाब महिलाएं चाहिए वहां पे। सही है गलत है? जब जेंट्स अलाउड नहीं है तो मेरा मानना है आज डेट डिक्लेयर करेंगे रवि साय जी, जितने भी हैं, केवल 1 सेशन महिलाओं का होगा। मैं अपने साथ महिला लीडर को लेके आऊंगा, राइट, लेकिन कमजोर ना रहे। सही है गलत है? और सिंपल सी बात बता दूं कि एक महिला 10 महिलाओं को अगर आरसीएम की साड़ी में ले आए, और एक महिला 10 महिलाओं को घर में ये सामान यूज करने लग जाए, एक महिला डायमंड क्लब करे तो वो 10 महिलाओं को डायमंड क्लब करा दे। मतलब ये काम आप चाहें तो 1 दिन में हो सकता है, आप चाहें 1 महीना लग सकता है, आप चाहें 2 महीने में कर सकते हैं, आप चाहें तो इस साल के एंड तक या मार्च तक कर सकते हैं। सही है गलत है? तो 10 महिलाओं तक आप जा सकते हैं क्या? सर जा सकते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है सर। नहीं सर, मैं तो पहले से ही ज्वाइन हूँ। आप पहली बार आए? जी सर, मैं पहली बार आई हूँ। इन्हीं के माध्यम से आई है। देखिए, जब ये इनको ला सकती है तो आप इनको क्यों नहीं ला सकते? सही है गलत है? जब ये 10 तैयार करने को तैयार है, तो अगर 10 गुनी संख्या हमारी होगी, मैं संख्या पे जोर दे रहा हूं, केवल संख्या का मतलब आना जाना नहीं है। हेलो, उसका मतलब है कि जैसे मैं सूट डाल रहा हूं तो सूट डाल के लोगों को सूट करता हूं, राइट? इसी तरह आप साड़ी डाले होंगे और 10 महिलाओं को जो जो तैयार कर लेगी, वो एक बार हाथ खड़ा कर ले, एक बार नोट कर ले, फोटो ले ले सर फोटो ले ले आप, मैं नीचे हो जाता हूं। देखिए, कमिटमेंट पक्का है ना? दोनों हाथ कर सकते हैं क्या? सही है गलत है? कुल 10 महिलाओं को, और इस 10 महिलाओं के फार्मूले पे मैं 1000 महिलाओं का ग्रुप तैयार हो रहा है मेरा। केवल संध्या जी के उसमें 10,000 महिलाओं का ग्रुप तैयार हो रहा है, जिसके अंदर 631 महिलाएं आ चुकी हैं। समझिए, आप अगर आज आप 10-10 का बनाने लगो तो अपना 1000 आज ही पूरा हो जाएगा। सही है गलत है? भाई, मैं अगर खाना खाने लगूं, एक मिनट, 1 रोटी खा सकता हूं, 2 खा सकता हूं, 3 खा सकता हूं, 4 खा सकता हूं, 5 बंद हो जाऊंगा। यस। और अगर हम 2 भी खाएं तो 500 रोटी खा सकते हैं। अगर मैं बिजनेस करूं, 1000 का कर सकता हूं, 5000 का कर सकता हूं, लेकिन 100 करें तो 5 लाख का कर सकते हैं। और एक और मैंने बात दोहराई थी, आपको याद हो, मुझे याद है कि 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, 1 तारीख को खरीदी कर लो। जो सामान लेते हैं आप 2500 का, 1500 कंसिस्टेंसी, 5000 का 1 तारीख को ले लो। दिक्कत क्या है? आपके पास एक पूरा महीना बच जाएगा रिटेलिंग का, दूसरों से मिलने का। ये चिंता खत्म हो जाएगी, मेरा डायमंड क्लब नहीं हुआ, मेरा सुपर डायमंड नहीं हुआ, मैंने ये की सोल का नहीं खरीदा। 1 तारीख को एक बार, केवल एक बार, मैंने 1 जनवरी से खान साहब मीटिंगें ले लेके ये बात कही। मैं क्या देखता हूं,
बच्चे की फीस भरते हैं, 10 तारीख आ जाती है, जेब में पैसे होते हैं, आज भरेंगे कल भरेंगे, 10 तारीख निकल जाती है, स्कूल 100 रुपए फाइन करता है, 1000 की जगह 1100 भरते हो। आपका पानी का बिल, बिजली का बिल लेट भरते हो, 20 तारीख है उसकी निकल, घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि तूने याद नहीं दिलाया, तू किस काम क्या कर रही थी मेरे को बताया नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता है? तो यहां भी आपको याद दिला रहा हूं, 1 तारीख को आप अगले महीने का सामान अगले 1 महीने की तारीख को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 तारीख को आपने ले लिया तो यूं समझ लें आपका बिजनेस डबल हो गया। जब आप सामान खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर समझ लें, अगर 1 तारीख को पीवी 5 लाख आ गया तो 50 लाख संभव है। आप सोते हुए 50 लाख काटते हो, जिनके नीचे काटते हो वो तो खराटे ले रहे होते, उनको तो पता है सही है गलत है। तो जगाने का बच्चे का क्या है, बीमार होने के बाद उसे ये पी, ये ले, अगर उसको बीमार ही ना होने दे, जो डॉक्टर फीस लेगा उसके नाम का आप खा लिया करो। सही है गलत है? रियल में मतलब मैं बताता हूं, केवल जागरूकता की कमी है। काम आप उतना ही करते हैं, काम आप उतना ही करते हैं, लेकिन पति जा लेता है उसके बाद करते हैं, उसको लगता ही नहीं कि आपने कोई काम किया। सही है गलत है? भाई वो ड्यूटी पे 9 बजे जाता है, 9 बजे तक आपने काम नहीं किया तो उसको लगता है नहीं कि आपने काम किया है। सही है गलत है? तो आज आप ठान ले, मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को आपकी बिलिंग अगर हो जाती है, मैं कायल हूं, रामकिशन जी जो है 50 लाख का बिजनेस सर उसी दिन हो जाता है। और ये एक ताकत है उनकी कि वो स्टार रूपी बने, ये एक ताकत है उनकी कि वो स्टार रूपी बने। मैं वहीं से सीखता हूं, वहीं से फॉरवर्ड करता हूं। आपसे सीखा उनको बता दिया, आपसे सीखा उनको बता दिया। 10 महिलाओं को आप तैयार करें जो सामान खरीदे, जो आपकी तरह लिस्ट बनाए, जो जैसे इन्होंने बताया 11 की लिस्ट बनाए, जो भी आप काम करें उनसे करवाते रहो। इतना ही कहूंगा। और एक आपने इतना समय दिया स्टेज के ऊपर, एक बार आपकी जोरदार ताली आप बजाएंगे, म्यूजिक पे आता है समझ में। मैं कहता हूँ पूरा इंडिया आ जाएगा अगर हम केवल अपने घर के आगे सफाई कर लें। किसी न किसी का तो घर, मेरे पड़ोसी का होगा, मेरा होगा, आपका होगा, किसी का तो है। हम क्या कर रहे हैं, गंद को अगले के पास भेज रहे हैं। अगर हम खुद जिम्मेदारी ले लें सभी के सभी, किसी को कहने की बजाय, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सही है गलत है? पूरा भारत 1 दिन में स्वस्थ हो सकता है। अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग साल में 1 दिन पौधा लगा दें तो 1 दिन में इतने पौधे हो जाएंगे जितने 10 वर्ष में हमने लगा। हमारे पास वो स्ट्रेंथ, बस बेशर्त हमें जागना है। मैं उसको कह रहा हूं, वो माइक से बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री ऑफिस से बोल रहा है, वो सीएम ऑफिस से बोल रहा है, हेलो, कर कोई नहीं रहा। मुझे अच्छे से याद है, मैं साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को लेके गया था। वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो शाम को चेक किया तो बच्चों के पास टीचर नहीं थे, अपने अलग रूम में सोए हुए थे। तो उन्होंने सुबह गर्म पानी देखा तो गर्म पानी की, शाम को खाने पे आ गए अचानक सिंपल कपड़ों में, और साथ में सीएमओ पूरी, उनको तो पहचान थी, वो आ गए। उन्होंने पूछा कि इन्फेक्शन ना हो, आपने इसके लिए इसमें कुछ डाला है? एक क्लोरीन डालते हैं। तो सीएमओ साहब ने जवाब दिया, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, ये बात बहुत पहले की है। उन्होंने जवाब दिया, सर बोल दिया था। बोले व्हाट बोल, क्या बोल होता है ये बताओ, डाला या नहीं डाला? हम यहाँ बोल देते हैं 5, 10, 20 कुछ भी बोल देते हैं, व्हाट बोल, केवल ये बताओ क्या किया है या नहीं किया। डायमंड क्लब किया या नहीं किया, या तो होगा या नहीं होगा। बोलने से डायमंड क्लब नहीं होगा, करने से होगा। या तो आप सूट सिलवाएंगे या नहीं सिलवाएंगे, या सिलवाएंगे पहनेंगे नहीं। हेलो, तो सूट पहन के आएंगे तभी दिखे। सही है? तो आप जो भी काम बोल रहे हैं उसको कर दें। अब समय आ गया, अब देरी नहीं है। टीसीजी के सुबह सुने नहीं जाते मेरे भाई। सही है गलत है? देखिए, अगर जिन व्यक्तियों के साथ हम उठते बैठते हैं हम उन जैसे बन जाते हैं। बीड़ी सिगरेट कहां से सीखते? उस दोस्त ने पी थी। शराब कहां से सीखते? उस दोस्त ने किया था, उस साथी ने किया था, मैं वहां गया था। हेलो, सही है गलत है? तो आरसीएम में भी आप आते रहे और टेक्निकल और रॉयल्टी चिवरों के साथ बैठे तो आप रॉयल्टी और टेक्निकल बन जाओगे, आगे बढ़े तो आगे बन जाओगे। इसको भी किसी ने, अगर ये भी ये बोल देता मैं खेलूंगा, खेलता नहीं।
इसको तो ये बोला था तो क्या कर सकता है। आज आप आए हो, आप जाओगे, काफी लेट हो गए, हेलो, और घर से मिलेगा मीटिंग। मैं बचपन से देख रहा हूं ऐसी मीटिंग, लेकिन आपने उसको चुपके से सुन के और 2 4 6 महीने 2 4 साल में ये बता देना, देख तूने सारी उम्र देखी और मैंने करके दिखा दिया। वही किया, क्रिकेट का बोर्ड बन गया, इसको मना करते करते। ये कपिल देव फर्स्ट वर्ल्ड कप जीत के लेके आया। इनका सपना था, जैसे बलराम जी ने कहा कि मेरे विजन में कि जरूर मीटिंग होगी। ट्रेन वाले ये बोल रहे थे सर आपकी वापसी ट्रेन, मैंने कहा 6 बजे है। कहता अच्छा कभी वो ना मिले, उससे लेट हो जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा रास्ते में उतरना। हेलो, और लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दिमक भी करती है, आपके दरवाजे को खोखला कर देती है, लेकिन वो विनाश का कारण बनती है। काम तो वो लोग भी करते हैं जो जहर घोलते हैं, मिलावट करते हैं। काम तो वो लोग भी करते हैं जो दूध के अंदर ऐसी चीजें मिला देते हैं जो कैंसर का कारण बनती है। काम तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन हमें काम करना है स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्टों को, और इस देश के हर नागरिक, हर महिला को एक अच्छी दिशा देने का काम करना है। लेकिन परंतु मरी हुई मछली को पानी बहा कर ले जाता है, जिंदा मछली पानी के विपरीत चलती है। आप जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और आपकी तालियां बोलनी चाहिए। तालियां। हेलो, पानी के विपरीत कौन सी मछली चलेगी? सारे जा रहे हैं नौकरियों पे, सारे काम कर रहे हैं, सारे मजदूरी कर रहे हैं, क्या आप भी मजदूरी करने लग जाओगे? आप उनके विपरीत चलो। हेलो, और जितना विपरीत चलती है मछली उतनी ताकत आती है उसमें। हेलो, सही है गलत है? सही निर्णय भी गलत है अगर वो देर से लिया जाए। अगर आप यही सोचते रहे कि अगली बार महिलाओं की ये लाइन पड़ेगी, यही सोचते रहे कि जबलपुर में टॉप में करेंगे, लेकिन करेंगे कब? समय आ गया है मेरे भाई करने का। समय आ गया है ये बताने का कि हम कुछ कर सकते हैं। महिलाओं को इससे ज्यादा क्या मिल सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं, बिना पूंजी के कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, जूम मीटिंग पे कर सकते हैं। बताइए और क्या भगवान आगे उतर के बताए कि तू कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है, बोलने में बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी किसको देते हैं? आप अपने बच्चे को दे देते हैं, अपने हस्बैंड को दे देंगे, पड़ोसी को जिम्मेदारी दे देंगे, मेरे बच्चों को कामयाब कर दें। हेलो, आप लाइन को बता दें कि मेरे को कर दे, रॉयल्टी और बना दे। हेलो मेरे भाई, जिम्मेदारी को दी नहीं जाती, ली जाती है। आप ले लीजिए अपनी कामयाबी को, कामयाबी के लिए आप रॉयल्टी के लिए लीजिए। हेलो, मीटिंगों में जिसके ज्यादा लोग होंगे वो ज्यादा कामयाब होगा। आप कम रहिए, अकेले आइए, साथ साथ लगाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह, किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो जाती है। आपने सुना होगा कि लिफ्ट बंद हो गई, डर रहता है कि लाइट ना चली जाए। हेलो, खराब होने का रहता है। अकेले नहीं घुसते कई बार कि कभी अकेले रह जाए। सही है गलत है? लेकिन सीढ़ियां तो ऊपर तक, कई बार नहीं तो लिफ्ट बंद हो गई, कई बार सीढ़ियां सब जा रही, सीढ़ियां वो भी लिफ्ट है। जाते हो ट्रेन में और देखते हो ये तो बंद है। हेलो, लेकिन उन सीढ़ियों का काम किया जा सकता है, हम चले होते हैं, राइट? तो आगे बढ़िए। प्रत्येक प्रॉब्लम का कोई न कोई सोल्यूशन होता है, सही है नहीं है? और इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज आएंगे, उन चैलेंजों को फेस करना है। मैं हरियाणा जाऊंगा तो चैलेंज आएगा कि ठंड बढ़ गई, इनर डाल लूंगा, ऊपर कोट डाल लूंगा, और डाल लूंगा, कैप डाल लूंगा, मेरे पास है। सही है गलत है? चैलेंज है, लेकिन सर्दी मुझे रोक नहीं सकती आने और जाने से। जो लोग बहाना बना के रजाई में पड़े रहते हैं, अंदर ही अंदर चाय पीते रहते हैं, गरम खाना खाते हैं, फिर जाके वो डॉक्टर के पास कहते हैं जी सर्दी मुझे रजाई में भी लगती। हेलो
हेलो, तो सॉल्यूशन है मेरे भाई, छोटा काम बड़ा परिणाम। देखिए बिल्डिंग बनी है, एक एक ईंट, छोटा सा तो काम था, ईंट लगाई है तभी तो इतनी बड़ी बन गई। मैं चलता गया तभी तो आज सफायर हूं, सुरेंद्र वो चलते गए तभी तो आज डायमंड है, स्टार डायमंड है। रवि ओपी शर्मा 200 करोड़ 25-25, ठीक है 50-50, 100 करोड़ पर मंथ का बिजनेस पे बनता है। एक महीने का 100 करोड़ आ गया। आपने तो अभी शुरुआत की है। हेलो, सही है ना? अगर 100 करोड़ एक महीने का ये बिजनेस कर सकता है एक आदमी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? कब किया? जब एक प्रोडक्ट से शुरू किया। कब किया? जब रिटेलिंग नहीं थी। कब किया? जब जूम ऐप नहीं थी। कब किया? जब भिलवाड़ा का पता ही नहीं। हेलो, जब हाईवे नहीं थे मैं तब भी आया हूं, कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी यहाँ पे। जहां भी जाते थे हिचकोलने लगते थे, क्या बोलते उसको? हाँ, तो छोटा छोटा काम कौन सा है, चाहे वो डायमंड क्लब का है, चाहे लिस्ट बनाने का है, चाहे महिलाओं को फोकस करने का, चाहे भिलवाड़ा जाने का, ये सारे छोटे छोटे काम। नंबर ऑफ लीडर्स इन योर ग्रुप, आप अकेले वो नहीं कर सकते। अकेला कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश को नहीं चला सकता, उसको मंत्रिमंडल की जरूरत होती है, उसको नीचे राज्यसभा सांसद और उनकी जरूरत होती है, स्टेट में एमएलए की जरूरत होती है, ग्राम में पंचायत की जरूरत होती है। तो आपके, और दूसरी एक बात है, एक सरपंच एक गांव का बन गया तो दूसरे का नहीं बन सकता, क्योंकि वो बना हुआ है। यहाँ तो आप पूरे भारत के हर गांव के सरपंच बन सकते। अभी बताया ना, तो कोशिश कीजिए कि आपकी ये संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। आज रात जाके थोड़ी देर सोए ना, एक लिस्ट बनाए, खंगाले अपने मोबाइल को, कितनी निर्मला कितनी वो मिलेगी आपको। अरे ये तो मेरे को मना जान से भी नहीं करती और प्रोडक्ट से तो काम करेगी। हेलो, बस सिर्फ आपने इसको अच्छे से देखा, इतने दिन से बात नहीं की, तो एक बार बात शुरू करो। पहले दिन मत बताओ कि तेरा नाम सामने आ गया और आपसे प्यारा तो मुझे कोई था ही नहीं, लेकिन कैसे गलती से भी रह गया। आज मैंने नाम देखा तो याद आई, 10 दिन बाद बता दो यार, एक लिस्ट तो बनी। हेलो, सही है गलत? We increase the business by increasing the per person business। हर व्यक्ति, हम यहाँ 200 लोग हैं, ठीक है, अगर आरसीएम के पूरे लोग जो जीरो इन्होंने बताई है वो हटा दे तो बिजनेस 4 गुना हो जाए। सभी व्यक्ति अगर वो जीरो हटा दे, न्यूट्रीचार्ज की भी, गामा ओरिजिनल की, हर चीज की खरीदारी करें, कीसोर की, घर में आए, तो 4 गुना बिजनेस इन्हीं लोगों से हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, क्योंकि अभी जीरो ज्यादा है, यूज कम है। अगर हम घर के जो सामान है हमारे किचन में, आरसीएम की हल्दी है, आरसीएम के मसाले है, हींग है, वो यूज करें तो हमारे डॉक्टरी का खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज भी उन पे ध्यान पर पर्सन। एक आदमी अगर 100 रुपए दान करे या 1 लाख दे, लेकिन 1 लाख लोग अगर 10-10 भी दे, 10 लाख 100 दे, तो 1 करोड़ आएगा नहीं आएगा? तो हर व्यक्ति आपका, कोई ऐसा व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जिसने आरसीएम ज्वाइन किया और उसके बीवी ना हो। अरे पैदा हो गया उसकी बीवी ना हो तो फिर खुद वैसे जाएगा। तालियां। सुनिए, एक दिन में इंडिया में 50,000 लोग नए जन्म ले रहे हैं यार, आपको कहां से नए लीडर पैदा करने में दिक्कत आ रही है? इसके लिए तो लगे हुए हैं ना लोग। रोज शादी विवाह कर रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या? सच्चाई है, सच्चाई है। इतना पाल पोस के, इतने अच्छे से प्यार करके आपको खड़ा कर दिया यामल राम ने, करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, ठीक है? तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये चिंता मत करो कि ये खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। देखिए, सिल्वर जुबली आ रही है, और सिल्वर जुबली में जो जागरूक जोड़े हैं एक बार शादी दोबारा करते हैं परिवार के सामने, बच्चों के सामने, कि हमने ऐसे की। सुना है, ऐसा है क्या?
यहाँ भी करते हैं क्या? तो किस किस के होगी सिल्वर जुबली में? नजदीक 1-2 साल रह रहा हूँ। अच्छा, जोरदार क्लैपिंग। इतना क्यों डरते हो यार, बीवी है क्या? नहीं है फिर पूरा हाथ खड़ा कर लो भाई। यहाँ हमें तो कह के आप मत बनाना सिल्वर जुबली, क्यों? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखिए, जबलपुर से रियल मायने में जितने भी रॉयल्टी सीवर है एक बार बुलाना चाहता हूं। जितने भी रॉयल्टी सीवर है आ जाओ आगे। रॉयल्टी जय आरसीएम। मेरे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर बलराम पटेल जी, खान सर भी हैं और बलवान सर भी हैं। जो मेरा टारगेट है टेक्निकल का वो है सर दिसंबर 2024 का फाइनल है सर। दिसंबर 2024 टेक्निकल फाइनल। 3 महीने पहले 4 महीने पहले 8% करनी पड़ेगी। 3 महीने पहले वो पूरी होगी और चौथे महीने जाके टेक्निकल होगा, राइट? दोस्तों जय आरसीएम। जुलाई 2024 टेक्निकल के साथ आपसे मिलेंगे और एक ही मैसेज है, शेर कभी सिंहासन की चिंता नहीं करता, एक बार शेर बन जाइए सिंहासन खुद मिलेगा। जो भी गांव का आदमी आता, मान लो ये सेठ हैं और इनकी शादी हो गई और इनकी सुंदर पत्नी आ गई, तो जो भी गांव का आता तो हमारे दिल्ली पास में लगती है। बुला लो, बुला लो यार, मैं जानता ही नहीं था, लेकिन ये तो तालियां। खड़े हो जाए, आप इधर आ जाओ फिर। हाँ, कानी फिट बैठ गई, तो बाई चांस बैठ। तो वो मदद करती दुकान में, और जैसे मदद करती तो जो भी गांव का आदमी आता वो ये कहता हमारे यहाँ दिल्ली प्रसिद्ध है, भाई दिल्ली में जाके काम करें, राजधानी है भारत की, गर्व महसूस करते हैं कि दिल्ली में इनका काम है। समझते हैं नहीं? जो गांव का आदमी जबलपुर में आएगा कहेंगे या नहीं कहेंगे? मेरी भाषा समझ में आ रही है? तो जी उसको कहते सेठ जी, सिठानी आपकी दिल्ली में रहने लायक है, मतलब बड़े सिटी में रहने लायक है। तो और दोनों रात को फुसफुस करते, बार बार कहने से उनके मन में आया क्यों ना दिल्ली जाया जाए। उनकी सलाह बनी और उन्होंने निर्णय लिया कि अब गांव छोड़ देते हैं और दिल्ली में जाके रहेंगे। अब वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उनके पास जुगाड़ कम था, जुगाड़ का मतलब पैसा कम था। वहां जाके नई जगह थी, उसका काम नहीं चला, कुछ साल के बाद 1.5 साल के बाद वो वापिस आ गए। वापिस आए, जो पैसा था वो भी चला गया। अब दुकान के लिए पैसा नहीं रहा। तो एक जमाना था जब गोबर के उपले बिकते थे, गैस नहीं आती, ठेपड़ी भी बोलते हैं, उपले क्या बोलते हैं यहाँ, कंडे। तो वो सिठानी क्या करती, जो पशु होते थे हरियाणा में ज्यादा रखते, उनके कंडे बनाती और वो बेचती। जैसे वो कंडे बनाती तो लोग गुजरते, ये कहते, बोला देख भाई दिल्ली वाली भी कंडे बनाने लाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आरसीएम में ये कोट डाल के, ये टाई डाल के कोई रेडी लगाता है, कोई और काम करता है, तो ये कहेंगे लोग कि आरसीएम हुआ, आरसीएम में तो जहाज लेने में तैयार हो रही है और यू कंडे बनावे, राइट? इसमें या तो पैर रखो, नहीं रख लिया तो इतना मजबूत रखो मेरे भाई कि आपकी नकल करे, आपको लोग धिकारे नहीं। मेरी भाषा समझ में आई या नहीं? मतलब इसमें ये टाई और ये कोट डाल लिया। हमारे पास, मेरे पास, मैं लाइव में बता दूं, आरसीएम में जब संकट आया, मेरे पास प्रिंसिपल के ऑफर थे, मेरे पास बीएड कॉलेज के ऑफर थे, मेरे पास इतने ऑफर थे, लेकिन मैंने एक चीज सोच ली थी कि कंडे बनाने वाली दिल्ली वाली नहीं बनना, बनना तो आरसीएम का शेर बनना है, जो आपने बोला। हेलो, सही है गलत है? तो सर इस पिन को अपने रॉयल्टी में कब तक कन्वर्ट कर लोगे? पूरा सितंबर 25 तक पड़ा है, दिसंबर 31 तक, 2024। क्या कह रहे हैं? दिसंबर 31 नोटेड। और क्या नहीं बनना?
दिल्ली के कंडे नहीं बनाने, दिल्ली वाले को क्या करना है, रॉयल्टी को। यस राइट। तो क्या नाम है मैडम, बहुत अच्छा लगा। और बाई चांस मुझे बबली ठाकुर और बिरजभान सिंह ठाकुर, ठाकुरों के ठाकुर बिरजभान ठाकुर है, हाँ बिरजभान, यस। तो जोरदार क्लैपिंग। 31 जय आरसीएम। मैं मुकेश श्रीवास्तव। आज जबलपुर में बहुत ही शानदार आरसीएम का सेमिनार हुआ, जिसमें हरियाणा से हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय बलवान दीक्षित सर जो सफायर लेवल में हैं, उनके माध्यम से मीटिंग हुई। और मीटिंग में जो मूल बातें समझ में आई कि हमको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, 10-10 साथियों को तैयार करना है और अपने जो टारगेट्स गोल हैं उस पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको होम मीटिंग करना है। और होम मीटिंग अपनी लिस्ट बना के, अपनी टीम की लिस्ट बना के थर्ड पार्टी का आप रोल निभाइए और उनकी लिस्ट में आप होम मीटिंग कीजिए और पर्सनल भी आप करें। तो सफलता का राज है, डेली होम मीटिंग आप करते रहिए और सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर।